अभी सबको देखता हूँ कि सच में कि मैं बैठा हूँ, मुझे कुछ गुरु बनने का शौक-वौक नहीं था, सोचा ही नहीं था। गुरु तो बहुत दूर की चीज़ है, वो तो आसमानी किताब है मेरे लिए। मैं बस अपने में रहता था, अपने में मतलब हर वक़्त ध्यान में नहीं कि बैठा ही हूँ। इतना ही है अपने में मतलब कि मुझे दुनिया से बहुत मतलब नहीं था। दुनियादारी से, कौन क्या कर रहा है, आप अभी भी देखोगे। हुँ। मैं टाइम पास कर लेता हूँ, लेकिन मुझे मतलब नहीं उतना ज़्यादा कि न्यूज़ में देखता हूँ ये वो, लेकिन एक्टिव कुछ पार्टिसिपेशन नहीं है, सब मेरी मौज है, वैसा ही था मैं। मुझे कोई नहीं मिला था, अभी देखता हूँ सबके लिए बहुत सारे गुरु एक्सेसिबल है, लेकिन यही द्वैत का खेल है शायद कि जैसे को वैसा मिला, एक तल पे ये सत्य है, जैसे को वैसा मिला, तो मैनिफेस्टेशन ना होना, हुँ। तो द्वंद पैदा कैसे हो? जैसे को ऐसा मिला मतलब? प्यासे को पानी मिल गया, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो पूर्णता आ जाती है। हुँ, तब दुनिया की भाग-दौड़ पैदा नहीं होता ना, हुँ। प्यासा नहीं भागेगा ना। और इस भागम-भाग में ही दुनिया पैदा होती है। तो सबके लिए वैसा है, मैं देखता हूँ सब लोग इधर बैठे हैं, आते हैं। मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक उनके लिए एक के डोर अस्तित्व ने खोल के रखा है। मुझ में रुचि अभी भी ज़िंदा रखा है अस्तित्व ने, इसीलिए शायद कि कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ। हुँ। कोई अपने मौन में होता है तो मैं उसके लिए ऐसे ही प्रेमपूर्ण रहता हूँ। ये जो फैकल्टीज़ मुझ में दिए गए हैं अस्तित्व से, ये एक डोर है सबके लिए, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। यही तो दुनिया का खेल है। और मेरा ऐसा था कि मुझे कोई मिला नहीं था। मैं बहुत ढूँढा, मैं आश्रमों में रहता था, साधुओं के पास रहता था, लेकिन मेरा जो अंतरतम अर्थ था, तब मैं अद्वैत ये सब समझता नहीं था। हाँ, तब ना मैं निसर्गोत्तम अर्थ को पहचानता था, ना दत्तात्रेय को। तो बस रामकृष्ण परमहंस का नाम थोड़ा सुना था, बंगाल में उनका प्रसिद्धि है। हुँ। तो उनका वही मुझे भा जाता था कि ये व्यक्ति आनंदमय है, उनका फिलॉसफी से मुझे मतलब नहीं था। ये व्यक्ति कितना मौज में है। उनको देख के मुझे पहले लगा था कि फर्स्ट मुझे स्टक हुआ था कि दुनियादारी जो लोग करते हैं, इसके सिवा भी ज़िंदगी जिया जा सकता है। क्योंकि मेरे पास वही प्रश्न था जो पहला सॉल्व हुआ था मेरा, कि मैं अपने पिताजी को, हमारे चाचा-चाची को, नाना-नानी जितने सारे हैं परिवार के, जितने सारे रिलेशंस हो सकते हैं, नाते, रिश्ते, सब में देखा कि ये लोग जी कहाँ रहे हैं। मैं देखता था हमारा जो गेट कीपर था वो ज़्यादा खुश था। उसको उतना भागने का नहीं है ना, क्योंकि उसको देखो, उसका घर परिवार बिहार में था, तो उसको रहना तो इधर ही था। हुँ, तब इतना फ़ोन भी नहीं था कि लोगों से घंटों-घंटों बातें करे। हुँ। तो वो उनको मैं देखता था, छत पे ही मैं ज़्यादातर रहता था, ऊपर से देखता था। वो दरवाजे के सामने काफ़ी हँस रहा है, उसको कुछ जल्दबाज़ी नहीं है, गेटकीपर है ना, उधर बैठे रहना है उसको, हुँ, हुँ, वही उसका काम है। हुँ। तो मैं देखता था वो काफ़ी मौज में है, और जो उसको पैसा सप्लाई दे रहा है, जिससे उसकी बीवी परिवार खा रहे हैं, ये लोग भाग रहे हैं। इनको समय नहीं है अपनी बीवियों से बात करने का, कहीं घूमने जाने का। हर वक़्त एक हेतु निष्ठा, कुछ एक कॉज़ ऑफ रिलेशन में इनको रहना है, और रहना ही है। उनको अगर 10 दिन की छुट्टी भी है ना, तो लोग सोचेंगे कैसे थोड़ा आमदनी बढ़ाए अपना। अरे टाइम खराब हो रहा है, ये वो बातें वो नाप के करेंगे। खाना भी नाप के खाएँगे, और इसमें कुछ गलत नहीं था। मैं एक ही चीज़ का अभाव देखता था सब में, ये लोग अपने में खुश नहीं हैं।
तो वही आंसर मुझे रामकृष्ण के वचनामृत में मिला कि ये आदमी मस्त मौला है, इसको मतलब नहीं, और ऐसा भी नहीं हो कि जंगल में जाके बैठा है, आसमानी बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी हो, उसके बाद मैं जब साधु जीवन को उपलब्ध हुआ, मैंने सबों से, हमारे मेरे जो सीनियर थे सब लोगों से मैं पूछता था, घुमा फिरा के इधर उधर के, क्योंकि कोई कर्म में व्यस्त है, कोई आश्रम चलाने में व्यस्त है, कोई भक्ति में व्यस्त है। भक्ति मतलब ये वो पूजा पाठ, अच्छा कोई सेवा करने में व्यस्त है। हालांकि हानि किसी में नहीं है, लेकिन मेरे जो क्वेरी थे ना, तब ना कोई शिविर होता था इधर, ना मुझे कोई मिला कि मैं किसी से अपनी प्यास मिटाऊं, कोई नहीं मिला। वही प्यास जाके रमन महर्षि, वही प्यास मुझे इनके पास लेके गया कि कहाँ से आंसर मिले, कहाँ से आंसर मिले। और क्योंकि मेरे पास प्रश्न था, जिज्ञासा थे, इसीलिए मेरा शुरुआत ही होता है, आपको जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा में ही मैं ढूंढ पाता हूँ इसे चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि जिज्ञासा मुझ में इतना था, प्यास मुझे इतना था कि मैं प्यासे को पहचान जाता हूँ, वो फीलिंग आ जाता है कि सामने जो प्यासा है ना, वो आकर प्यासा है। आप लोगों को भी मैं बोल देता हूँ इसलिए कि आई कैन स्मेल कि वेयर यू आर। तो ये तो स्वतः है, तो मुझे नहीं मिला था। अगर निसर्ग समाज वगैरह उस समय मेरे पास उपलब्ध होते तो थोड़ी मैं ये सब आश्रम बनाता, ये सब बातें करता, ये सब कुछ भी नहीं करता, मरते दम तक उनके साथ रह जाता। क्योंकि एक ज्ञानी ही है जो प्यार कर सकता है, सबको प्यार चाहिए। सच में मुझे प्यार नहीं मिला था उनकी पुस्तकों से। तब तो ऑडियो बुक भी नहीं था, अभी जितना कुछ तो था, ये डिजिटल सब बना यूट्यूब भी दिया। नहीं था। जो कुछ भी मिला उस उनके पुस्तकों से मुझे वो प्रेम का स्पर्श मिला, और वो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट था कि मुझे ये सब प्रश्न उत्तर के आकार में मिला। मैं पेज के पेज पढ़ता रहता था, क्योंकि वो सब मेरे प्रश्न थे। जब कोई सत्संग नहीं मिला, तब मेरे पास दूसरा उपाय एक ही था, और वो था सॉलिट्यूड, मौन। अभी भी बोलता हूँ कि ये मुझे दो चाहिए जीने के लिए, क्योंकि वो मेरा कोर है, या सत्संग या मौन, कुछ तो चाहिए। रोज के रूटीन में जैसे दाल चावल चाहिए, वैसे ये दो मुझे चाहिए ही चाहिए, शरीर को चलने के लिए दो चाहिए। मुखर होऊंगा तो सत्संग होंगे, और मुखर ना होऊंगा तो मौन होगा, ध्यान होगा। तो मुझे ध्यान के मौन में ही प्यार ढूंढना पड़ा। ये लोग थे मेरे पास तभी, सिर्फ ना लोग संसार को सेटल करते, सेटल तो कुछ भी नहीं था, मेरा जीना मरना भी सेटल नहीं था। आज भी तो कुछ सेटल नहीं। आज भी कुछ सेटल नहीं है, और मुझे मतलब भी नहीं है। आधी जिंदगी तो जी ली, अब क्या। लोग इतना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन हाथ के सामने अस्तित्व ने जो एक्सेसिबल उनको अपॉर्चुनिटीज दी है, उसको एक्सेस नहीं कर। अभी मैं बताता हूँ ना कि आपको इतने मुफ्त में गुरु मिला है ना, आप गुरु को नहीं समझते। इसलिए मैं निसर्ग समाज का एक झलक देखने के लिए आतुर था। तब एक बार अगर देख लेता व्यक्ति को, तब तो मुझे उतना कुछ मोबाइल भी नहीं आता था, गूगल वगैरह, कि मैं देख लूँ ये कब जन्मा है, कब मरा है, और उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं था 10 साल पहले, अभी जितना अपलोड हुआ है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। इवन मेरा नेचर भी वैसा था कि मैं उतनी जिंदगी में नहीं जाता था कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरा पूरा था कि ये व्यक्ति को मैं देखता था, अभी भी है, ये क्या है। स्टोरी मुझे नहीं चाहिए था, तो मुझे पता नहीं था। कभी कभी लगता था मुंबई चला जाओ, मुझे लगता था शायद ये आदमी जिंदा हो। तब एक दिन बुक में मिला कि नहीं, वो चले उसे। और दूसरे थे सेलर बॉब, तो बहुत दूर थे,
मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। तो जो भी हो, रमन महर्षि तो उससे पहले चल बसे, जिनसे मैं पैचा बिठा पाता था। उसके बाद दत्तात्रेय जी मिले, उनका कुछ बुक्स ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। महर्षि मुक्त, उनकी बुक लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत मिला। सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर काम हुआ निसर्ग समाज का और सेलर बॉब का। बात यही है कि प्यासे को पानी नहीं, और पानी के सामने जो रहते उनको प्यास नहीं। यही तो दुनिया है, और इसी में ये सब आश्रम बना है। ये जो द्वंद देखते हो ना चारों ओर, ऐसे ही बना है, ऐसे ही द्वंद बना है। इसलिए ज़रूरी नहीं है। मेरा वही है कि कोई प्यासा मिल जाए, उसके साथ पानी पीने में जो मज़ा है, आनंद है, वो नहीं आता। आप लोग भी बैठते हो, आपके आंख में जब प्यास नहीं होता है, तब जो अंदर में है ना, वो उसका सामने आना नेसेसरी है, वो नहीं आता। लोग तो पहले ही भाग जाते हैं। प्यास व्यास तो बहुत दूर की बात है। हाँ, क्योंकि कन्फ्लिक्ट में दुनिया बसी है। सबको कन्फ्लिक्ट में ही रहना है, द्वंद में ही जीना है। सबको फिक्शन चाहिए माइंड में, फंक्शन तो किसी को चाहिए नहीं। कैसे किसी को समझाऊं कि ये ही खेल रचा गया है तुम्हारे लिए, कि तुमको लगे कि कैसे भी तुमको तृप्ति मिल सकता है, कोई भी उपाय है। इसीलिए इसको ये लगने के लिए ही ये खेल रचा गया है। सबको लगता है कि ये हो जाए तो तृप्ति हो जाए, वो हो जाए तो तृप्ति हो जाए। यहाँ पर जो शिविरों में भी आते उनको लगता है तो ध्यान करवाओ तो तृप्ति आ जाए, गाइडेड मेडिटेशन हो तो तृप्ति आ जाए। उनके मन को लेके ज्यादा बातें करूंगा तो शायद उनका संशय निरसन हो। किसी को खुद से प्यार ही नहीं कि खुद पे थोड़ा आए। ये खेल ही मैं देखता हूँ, ये खेल ही रचा इसलिए गया है, ऐसे इस खेल का इंट्रोडक्शन हुआ है कि व्यक्ति दुनिया की इन झूठे दावों में यकीन करे। सबको लगता है ऐसे सुलझ जाएगा, वैसे सुलझ जाएगा। कोई थका ही नहीं है। अभी कैसे विश्राम दूं जो ना थका हो। विश्राम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जो ना थका हो उससे विश्राम कैसे दिया जाए। वैसे बारिश होने को आतुर है आसमान, लेकिन धरती तपी नहीं है। उसको बहुत आशा है यहाँ से पानी मिल जाए, वहां से पानी मिल जाए। सबका सोर्स बारिश ही है। ये धरती को कैसे समझाए। नदी में भी जो पानी, सागर में जो पानी, जो सब दावा करते हैं कि मैं इतना पानी हूँ, क्योंकि बारिश तो दिखता नहीं। इतना पानी है, सब दावा करते हैं कि मैं हूं ना, तुम्हारा प्यास मिटाऊंगा, वो मिटाएगा, ये मिटाएगा, और सभी उलझे है उसमें। कैसे समझाए कि बारिश के बिना ये कुछ भी नहीं है। एक बार बारिश हो गया तो अनायास, विदाउट एफर्ट सब तृप्त होते हैं। सबको नहीं चाहिए, सबको क्या चाहिए, सबको डेजर्ट चाहिए, वहां से भाग चाहिए पानी के लिए, वो खोदेंगे, वो एंगेजमेंट चाहिए। सबको कुछ ना कुछ करना है, किसी को बैठना ही नहीं है। और जो बैठ जाते हैं वो जड़ जैसे हो जाते हैं। पत्थर भी बैठा हुआ है, उसको तो प्यास ही नहीं। अपने प्रति ही सबसे ज्यादा अन्याय कर देते हैं। क्या किया जाए, जगदम्बा का ये जगत ऐसा ही है। खेल ऐसा ही है। शायद किसी भी गुरु का यही दुख बस बचता है व्यक्तित्व के तल पे। क्या किया जाएगा। पेड़ में फल है और वो पक पक के गिर रहा है, कोई खाने वाला नहीं। बीज, ऐसे आम का पेड़ है, अगर किसी ने खा लिया होता और
बीज तो फेंकना ही पड़ेगा ऐसे ही हम्म। नेचुरली। तो ऐसे ही पेड़ उगता, पेड़ देख रहा है कि मेरे फल पक के गिर रहे हैं, खराब हो रहे हैं। बीज तो गिर जमीन पे ही गिरेगा, तुम खाओ फिर भी गिरेगा, तुम ना खाओ फिर भी गिरेगा। आत्मज्ञानी को तो कुछ हो नहीं सकता, उसका अक्षय फल है, उसके शांति में कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो उसके ऊपर का जो शब्दों का जो वो पल्प है, उसके अस्तित्व को, उसको देहधारी होने का जो पल्प है, सार है, जिससे तुम अपना शरीर के बॉडी मास बना सकते थे, वो ना बना। वो देखता है बैठे बैठे फल पक के गिर रहा है और उसका कुछ यूज नहीं। सालों साल पेड़ के फल तो खा भी लेते हो, ज्ञान का फल कोई नहीं खाता। वो अमृत फल है ना। सबको प्रॉमिस है अपने दिमाग में कि जन्म मृत्यु ही, ये खेल ही उनको तृप्त करेगा, किसी को अमर नहीं होना। मजा वही है। और जो ढूंढते हैं उनको उपलब्ध नहीं होते। यही खेल है, यही खेल है। इसीलिए हम भी तो वही करते हैं, हाथ ही नहीं लगाना इस खेल में। चलो क्या किया जाएगा। व्यक्तित्व के तल पे ज्ञानी को ये दुख लेके ही मरना पड़ता है। कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना, नो वन अंडरस्टूड, कोई नहीं समझा, कोई सक्सेसर नहीं मेरा। मैंने तो पहले ही बोल दिया, होता ही नहीं सक्सेसर इसमें। आप लोग समझ गए तो बात यही है कि मैं तो ऐसे ही हाथ उठा लूंगा भैया, मैं कुछ नहीं जानता, उनसे ही पूछो, उनसे ही पूछो। एकमात्र गुरु है, वो कभी नहीं चाहता कि उसके चेले आत्मज्ञानी हो, ये बोला जाए, क्योंकि ये शब्द अपने आप में बहुत बहुत इंसल्टिंग है। मेरा चेला आत्मज्ञानी, कितना बड़ा झूठ है। ये नहीं हो सकता, कोई चेला आत्मज्ञानी नहीं होता। चेलेपन से मुक्ति आत्मज्ञान है। जब आम खा लेते हो तो आपका बॉडी मास बनता है आम के पल्प में और आपके बॉडी मास में, हालांकि उससे बना है, लेकिन कोई सिमिलरिटी नहीं है दोनों में। वो आपका बॉडी मास है, आम दावा नहीं करता। वही बात है कि लेना कोई नहीं चाहता। शिविरों में आते हैं, सबको कुछ ना कुछ अपना चाहिए, अपना आंसर। और वो कोई भी आंसर मैं से नहीं है, कोई भी सवाल मैं से नहीं है। सबको लगता है कि कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अस्तित्व पे यकीन ही नहीं है। बच्चा जन्म लेते ही सोच रहा है क्या खाऊंगा। माँ के सीने में दूध भरा हुआ है पहले से, लेकिन वो चिंता में क्या खाऊंगा, और उसको लगता है ये चिंता करके, ये सब विचार करके वो लाइफ को सेटल करेगा। इट इज ऑलरेडी देयर, वो देख ही नहीं रहा है। मैं कभी कभी यहाँ के चलता हूँ, लोग आते हैं, वॉलंटियर्स काम करते हैं, कभी कभी बैठा रहता हूँ, मैं देखता हूँ, देखो मेरे पास अगर ऐसा कोई बैठा रहता कभी, तो शायद मैं उठता नहीं। ऐसा नहीं है, पूरा जीवन निछावर कर देता। क्या करना है बोलिए। शायद मेरे लिए यही खेल रचा गया है कि ऐसे ही जिंदगी बिताना है। एक ज्ञानी अपने आंतरिक तल पे बिल्कुल आनंदपूर्ण रहता है और व्यक्तित्व तल पे बहुत अकेला रहता है, कोई नहीं मिलता उसे। ठीक है, क्योंकि परमात्मा का दूसरा नहीं ना। क्या करे। अगर कोई समझ गया कि मैं परमात्मा ही मात्र हूँ, अभी दूसरा नहीं है ना, अकेलापन उसका ऐसा ही है, रहना है। यही मजा है। मेरे सामने कितने, मेरे पास कितने सारे लड़के रहे, इतना सालों साल बिताया। मैं जब उनको देखता हूँ कभी, तो कल ही सब आए थे ना, तो मुझे वही लग रहा था।
इनको प्यार ही नहीं खुद से, ना मुझसे ना इनसे। इनको सिर्फ दुनियादारी से ही मतलब है। और सबके पास दुनिया ने ये प्रॉमिस करके रखा है, मैं खुशियां दूंगा, मैं खुशियां दूंगा। मैं कितना बार प्यार करते हैं सभी मेरी, नहीं करते ऐसा नहीं है। कितना बार बोला कि मेरे अगर प्यार करता है तो मेरा बात मान ले, थोड़ा सा तो मान के देख। उनको ग्लिम्स मिलता है बार बार कि महाराज जी जो बोल रहे हैं वही हो रहा है, वही हो रहा है, फिर भी उनको दुनिया के प्रॉमिस में बहुत बिलीव है। ये जो बेवफाई है क्या किया जाए कुछ नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ खाना खा रहे हो लेकिन आंतरिक तल पे इतने खोखले हैं, इतना भूखे हैं सभी, किसी को वो भरना ही नहीं है। सबको पेट भरना है, मन भरना है। जो स्वयंता भरा हुआ है उसमें किसी को नहीं नहाना। सब व्यस्त हो रहा है, सब व्यस्त हो रहा है। इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ ना कि ये मेरा फूड है, जीव तो जीव कैसे, इसके सिवा कुछ है नहीं। जब नहीं मिलता है तब भूख लेके बैठ जाता हूँ। अभी तो ऑडियो बुक वगैरह है, कुछ अच्छा लगता है तो सुन लेता हूँ। तब जितना सुनता उतना लगता है काश ये आदमी मेरे पास होता। गले लगा लेता बैठे बैठे। इनसे प्यार अमर होता है, नहीं जाता है। हमारी कुक ये जो औरत है कितने साल मेरे पास रही, लेकिन नहीं ले पाई ना। मैं वो गन्ना हूँ जो रसों से भरा हुआ है, लेकिन कोई निचोड़ ही नहीं पाता। तो मैं क्या करूं? मैं सामने जाता हूँ, निचोड़ो। सबको रसों रसों का अलग अलग सोर्स पता है, लेकिन गन्ने के सिवा कोई मिठास है ही नहीं। वही मिठास का जड़ है। अब शक्कर ले लो, दूसरा कुछ ले लो, जो भी ले लो, वही जड़ है। चलो भैया, क्या किया जाए यही मजा है। मैं बहुत रोया पहले, जब अकेला था। मेरे सवालों का जवाब दो नहीं रहता कोई। आज तक सिर्फ मेरा ये इतिहास नहीं, सबका ही है, कोई नहीं मिलता। अवतार पुरुष भी आए, वो भी डोर टू डोर गए, वो भी घूम फिर के थक गए, किसी ने नहीं सुना। क्या किया जाए, यही खेल है, यही अवशेष बचता है। प्यार के भूखे सभी होते हैं, आत्मज्ञानी भी होता है, लेकिन आत्मज्ञानी का जो प्यार है सिर्फ इतना ही फर्क है, उसका प्यार लेने वाला कोई नहीं। वो पूर्ण है ना, वो लेने वाला कोई नहीं होता। सबका ये शरीर ले लेगा, आत्मज्ञानी का मन ले लेगा, स्टोरी या कहानियां ले लेगा, सब कुछ ले लेगा लेकिन वो खुद निछावर होने के लिए उसे कोई नहीं लेगा। मजा वही है। जब मैं ढूंढा तब मुझे नहीं मिला। जब निसर्गदत्त तुम आज ढूंढे, अपने गुरु के पास गए, उनको भी ज्यादा संग नहीं मिला था, ज्यादा बोले भी नहीं थे। मतलब क्या है पता है, वहां वैसा है, बहुत खाना है, पेट भर गया है, किसी को दे रहा हूँ ले नहीं रहा है। ले ले भैया, नहीं नहीं नहीं, 12 बजे खाना आने वाला है कैंटीन से। किसी को नहीं नहीं नहीं, आज मेरे भाई का बर्थडे है। मैं बिल्कुल है, वो एक्स्ट्रा होंगे, क्या प्रॉब्लम है, खा लो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। तो भरी हुई थाली फेंकना पड़ता है, कोई नहीं लेने वाला। ऐसा हो तो कैसा लगेगा? उनको काम करना है, रोजगार करना है, उस पैसे से खरीद के खाना है, तब उनको सेटिस्फेक्शन लगे, उनको लगता है उनको सेटिस्फेक्शन लगेगा कि मैंने खाया। मैं कब से बोलता रहता हूँ कि अरे भूख को पता नहीं है, तू रोजगार करके खिलाया या नहीं खिलाया, खा ले, ऐसे ही दिया जा रहा है। नहीं तो कैसे चले ना।
त्वया सम्मोहते जगत। हे राजन, उनका ही शरण लो, मैं का ही शरण लो। जब तक परमात्मा खुद स्वयं पे ना आ जाए तब तक कौन लेके आए। ये खेल खेलना है उनको। मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है खेलिए। मैं भी उस तल पे आपका खेलने का गुड़िया ही हूँ, खेलिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा अकेलापन भी गुड़िया है, उसका एंगेजमेंट भी गुड़िया है। आप खेलोगे तो खेल। ये देखो वो जा रही है। सब कुछ से मतलब है। जो सामने सबको किसी न किसी में शीतलता ढूंढना है। जो सामने खड़ा है इतना बर्फ का पहाड़, उसको नहीं छूना है, उसके सामने नहीं रहना है। सामने कहाँ रहते हैं? ये इतना डर क्यों है? इसलिए इतना डर है। सबको बिलीव भर है कि रोजगार करके खाऊं तो शायद पेट भरता है। मैं बोलता हूँ रोजगार करना और पेट भरना स्वतंत्र इशू है। आप कर सकते हो, लेकिन पेट भरता तो ऐसे ही है। पेट खाने से भरता है, रोजगार से नहीं भरता। मैं तो वही सोचता हूँ कि ये जो मेरे सामने है, इसको हजारों सवाल आने चाहिए थे। और वो सॉर्ट आउट होना था। वो जो ठंडा हक है, वो नहीं चाहिए किसी को। सबको उधारी चाहिए इस दुनिया में। ये दू, ये दू, ये दू, ये दू। किसी को अनपेक्ष होना ही नहीं है। दुनिया चली भी कैसे? प्रेशर चाहिए सबको। प्रेशर को खुद से सॉर्ट आउट करेगा और खुद से चलेगा, ऐसा चाहिए। अरे खुद ही तो प्रेशर है। वही तो, ये खुद ही खुदकुशी है, और कुछ है ही नहीं। सबको अपना करना है और वो लोग देखते ही नहीं है। अपने करने में वो अपने को ही बचा रहे हैं, अपने को ही बचा रहे हैं। और ये मैं बच गया। तो ये क्या भयंकर खेल खेलता है। कुछ नहीं खेलता है, जैसा खेल के आ रहा है वही खेला चलाएगा। देखो ना व्यक्ति के जीवन में कितना भयावह है। उसको किसी पे यकीन नहीं है, फिर भी वो जीता है। ना बीवी पे यकीन है, ना बच्चों पे यकीन है। इतना पकड़ पकड़ के क्यों रखते हैं? उनके लिए रोजगार करते हैं। और उनके दिल में झांको, तुमको ऐसे ही दिखाई देगा कि बिल्कुल यकीन नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। पत्नी पति के लिए कितना डरती है, कहीं दूसरी औरत आ गई तो इतना भी यकीन नहीं है। रोज खाना पकाती है। कितना भयावह है। कितना अनसर्टेनिटी में लोग लाइफ बिता देते हैं। कल कुछ हो गया तो पैसा जमा कर रहे हैं, खाना नहीं मिला तो, अर्निंग कम हो गया तो, बिजनेस में ये हो गया तो। मैं तो वही लगता है कि ये जो व्यक्तिगत मैं है कितना भयावह। एक के पल किसी को थोड़ी सी शांति उपलब्ध नहीं करवाता, फिर भी लोग जी लेते हैं 80 साल 90 साल और मर जाते हैं। क्या उलझन है। मैं देखता हूं ना, रिश्ते नाते छिन जाने का डर, स्वास्थ्य छिन जाने का डर, क्या क्या डर लोग पालते हैं और खिलाते हैं इस डर को। बीवी पे यकीन नहीं, उसके लिए गजरा लेके आते हैं, कपड़ा लेके आते हैं, चूड़ियां लेके आते हैं, बस प्रसन्न करने के लिए। 30 साल हो गए, आज भी प्रसन्न करना पड़ रहा है। इतना सा भी सर्टेनिटी उपलब्ध नहीं हुआ, फिर भी प्रश्न नहीं आता कि शायद इसमें मैं जो ढूंढ रहा हूं वो नहीं है। इतना सा भी प्यार नहीं लोगों को अपने में। अपने से थोड़ा सा प्यार कर लेता व्यक्ति, हालांकि ये सब नहीं रहता है, सब रह सकता है, लेकिन वो कुछ अलग होता है। वो दुनिया में हमने कभी प्रवेश ही नहीं किया है।
ये देखो ना, हमारा एक डिवोटी है, बीवी से बच्चों से कितना डरा हुआ अपने फैमिली बचाने में। आज सुबह को मुझे मैसेज किया था, तो मैंने वही बोला, अपना डर हटाओ फिर आओ। फायदा नहीं है ना, डरा डरा है 20 साल 30 साल 40 साल लाइफ बिता दिया। अध्यात्म में लोग आते हैं, ठीक है। मैंने ऋषिकेश में एक औरत मिली थी, शायद वो यूके से ही थी, बात कर रही थी, कितना दुखी है। जो उसको ध्यान करवाता था, जो मेडिटेशन सेंटर या कहीं जाती थी, मैं अकेला था तब 10 दिन, तो ऐसे ही खड़ा था गंगा के सामने, तो आके मुझे पूछी, मेरे भगवा कपड़ा उन्होंने देखा है, वो जो सेंटर है, मैं भी तो एकदम आलस आदमी, कहीं कुछ जानता ही नहीं और मतलब भी नहीं जानने का, फिर भी इच्छा भी नहीं हुआ कौन सा सेंटर है, तो जो भी है वो सेंटर अभी नहीं है। अभी वो जो वहाँ पे जो बाबा जी थे, वो मुझे ध्यान करवाते थे, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, ये है, लेकिन मुझे शांति नहीं है, वो ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है। और वहाँ पर भी वो ध्यान किसी केंद्र में, ध्यान शिविर में, प्रैक्टिसों में ही आई है। वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल था, वहाँ पर वो सब योगा वोगा ये सब कर रहे थे। वो ढूंढ रही है कि वो वाला ध्यान मिले। अध्यात्म भी वही है, कौन सा वाला ध्यान बोल रहे हैं? जिससे उसको शांति मिली, वो उसके लिए ढूंढ रही है, उसको बैठे बैठे। तो वो जो भागम भाग संसार में था, वो अध्यात्म भी है। स्पेसिफिक मेडिटेशन चाहिए, उसमें मेमोरी क्रिएट हो गया ना, इसमें मुझे मजा आया। ओशो के डायनामिक मेडिटेशन में सबको मजा आया, सब डायनामिक ढूंढते हैं इधर उधर का, किसी को मतलब ही नहीं है ओशो के हृदय से। वो जो आंखें शांत बैठा रहता था, उसके गहराई में जाना ही नहीं है किसी को, सबको मतलब है कुछ करवा दो। और जिसमें मैं बोल पाऊं कि मुझे मिला, कितना नाखुश थी औरत अपने से, 60-70 साल एज हो गया, फिर भी वो, उसके चलने में कितना चंचलता था, कितना रेस्टलेस, चल रही है जैसे ढूंढ रही है, भाग रही है, वही दौड़, वही खोज। कहीं से न कहीं से, हाँ, मुझे शांति मिल जाए, दुनिया का दावा। वो भी दुनिया, मेडिटेशन की दुनिया, साधनाओं की दुनिया। हमारे जो एक सन्यासी महाराज है, जिनका बात मैं कभी कभी बोलता हूँ, वो भी दुनिया में उलझे हुए है। उनको मौनी बनना है, उनको तपश्चर्या करनी है, उनको प्योर वेज ही खाना है, 2 दिन बाद मरने को है, यही करना है। सब उलझे हुए है, सबको डर है। आज चंद्र ग्रहण है, कल ये है, परसों वो है, नरसों वो है, ये सब में ही रहना है सबको, किसी को प्यार में डूबना ही नहीं है। मीरा को सब पूजेंगे बैठे बैठे, कबीर को सब पूजेंगे, लेकिन जहां से कबीर का हृदय खिलता है, वहां कहीं नहीं पहुंचना है, किसी को नहीं पहुंचना है, मतलब ही नहीं। हीरा पाया गठगठी आया, बार बार बांको क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्यों बोले। यहां नहीं जाना किसी को। मौन वाला ध्यान करवा दो, विचार से निर्विचार वाला ध्यान करवा दो, हाँ, मैं ही बसू ये वाला ध्यान करवा दो, सबको यही करना है। कभी मैं बोला था कि बहुत सारे कोई क्वेश्चन कर रहा था, तो मैंने एक ही वर्ड लास्ट में बोला, डोंट आस्क, सर्च योर ओन आंसर। सबको प्रश्न वाला उत्तर चाहिए, सबको प्रश्न वाला उत्तर चाहिए, जिससे वो खेल पाए, जिसमें कुछ कर पाए। मेरे पास सिर्फ मेरा अकेलापन था, घर वालों को तो कब का छोड़ के आया।
आश्रमों में जब रहा, कोई नहीं मिला जिससे दिल का बात बोल पाऊँ। एक था जिससे बात थोड़ा बहुत करता था, हमारा ब्रह्मचारी। वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहना स्टार्ट कर दिया, ब्राज़ील में रहना स्टार्ट कर दिया बहुत सालों पहले। तो ज़्यादा बात संभव नहीं था, व्हाट्सएप कॉल ही सिर्फ तब मेरे पास थे उपाय। ये सब टेलीग्राम एटसेट्रा तो कुछ था ही नहीं। सिर्फ ये देखते ना, मैं बैठा रहता हूँ, यही मेरे पास उपाय था बस। पेड़ पौधों में, पहाड़ में, देखो ना मेरा जो अच्छा लगने का जो ढंग है वैसे है। एक दिन बता रहा था ना आपको कि ट्रेन चलता रहे, मैं चुपचाप बैठा रहूं। हाँ। कोई नहीं था, बीडी वाले बाबा भी नहीं थे। हाँ, मौन का अलग मौज है। ये दुनिया मौन तोड़ती है, मौन पे नहीं बसा है। हालांकि मौन ही उसका आधार है। इस खेल में मौन के लिए कोई जगह नहीं, शब्दों के लिए जगह है। वही मजा है। सब उलझे हुए, देखो और एक बंदा जा रहा है, ये उधर ही उलझना है उनको। इसके तो सामने परमात्मा साक्षात प्रकट हो गए, ऐसा हाल। परमात्मा ऐसे गर्दन झुकाए चले गए। मैंने बोला प्रभु क्या हुआ? बोले उसे नहीं चाहिए परमात्मा, उसे लड़की चाहिए, उसे ये बनना है, उसे वो बनना है, उसे परमात्मा नहीं बनना है। परमात्मा जा रहे थे। मैंने बोला प्रभु क्या हुआ? यहाँ भी हार गए। सबसे हारे हुए बंदे तो वही है, हर जगह हार चुके हैं। वो इंसान होके आते हैं फिर भी हार जाते हैं, कहीं जीत नहीं पाते। जगदम्बा के खेल में सबको रुचि है, उसके गोद में किसी को रुचि नहीं। कोई मैं के गोद में नहीं बैठना चाहता। मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, इससे ही सबको मतलब है। चलो यार, ये मतलबी दुनिया से नाता तोड़ लेते हैं, अपने में रहते। वही कर रहे हैं जो अपना, जिसको अपने से मतलब है बस वही आए, उसी ओर बढ़ रहे। क्या करेंगे देखा जाएगा। वो नहीं छोड़ते, ये तो निश्चित है बिल्कुल। वो नहीं छोड़ने वाले। मैं भूल भी जाऊं, मैं दुखड़ा भी रो लूं, वो नहीं छोड़ने वाले। अगर शब्दों में बोलूं तो अभी रूम पे जाऊंगा तो वो मेरे सामने आके बैठ जाएंगे चुपचाप, और वो कुछ बोलते नहीं है कि इसे दिलासा विलासा नहीं देते कि मैं हूं, कि मैं तेरे लिए हूं, जैसे दुनिया वाले देते। वो आते हैं वही काफी है। जैसे नींद आती है ना, टेंशन होता है आपको बहुत और नींद आती है, और वही काफी है। नींद कोई बात नहीं करता, उसका आना ही काफी है। चुपचाप बैठ जाऊंगा, एक दो लाइन पढ़ लूंगा लिविंग रियलिटी का, काम खत्म। सब कुछ भूल जाऊंगा जो बोल रहा है। स्वार्थी लोग आए मेरे पास, नहीं तो मुश्किल है। जिनको दुनिया से मतलब है, जिनको जगत उद्धार करना है, जिनको ध्यान करना है, जिनको वीकेंड में मजे मारने हैं, वो ना आए। बेकार उनका भी टाइम खोटी, मेरा भी टाइम खोटी करेंगे।